एक धर्म विशेष के खिलाफ उसके बारे में जो टिप्पणी की है, टिप्पणी क्या चला चला के कहा है, मैं इसमें कोई संकोच नहीं कहूँगा कहने में। उन्होंने कहा है कि हिंदू शराब पीता है। उसने यहाँ तक कहा कि तिलक लगा के करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं। कि महाराज साहब आप मुझे बताइए, आज तक जितनी टेररिज्म जहाँ पे हुआ है, जितने टेररिस्ट एक्टिव हैं या जितने टेररिस्ट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो किसी एक विशेष धर्म से आते हैं, धर्म विशेष से बिलोंग करते थे। उसके बारे में उसका क्या कहना है? चाहूँगा अगर धर्म की बात की है कि टिक्का लगा के करप्शन करते हैं, टिक्का लगा के रिश्वत लेते हैं, जहाँ हिंदू जो है वो शराब पीता है, त्योहारों पे शराब पीता है या ऐसा कुछ करता है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर जितने भी आज तक टेररिस्ट मारे गए हैं जहाँ एक्टिव हैं, वो किसी एक धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है हानेवल एमएलए महराज मलिक साहब का? सबसे पहले तो मैं आप सबका विधायक ऑफिस अखनूर में, एमएलए ऑफिस अखनूर में स्वागत करता हूँ। रही बात आज की प्रेस वार्ता की, तो जैसे आपको पता है असेंबली सेशन चल रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, वो 9 को ख़त्म हुआ है। तो साथी कुछ जानना चाह रहे थे, आप लोग भी जानना चाह रहे थे कि क्या रहा। विशेष तौर पर अखनूर का विधायक होने के नाते अखनूर के विषय में क्या रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ। और जहाँ की जो जनता जनार्दन है, आपके माध्यम से जिन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा करके भारी बहुमतों से जिता के अपना प्रतिनिधि बना के, अपना नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजा है, मैं उनसे भी साझा करना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करते हुए मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना नुमाइंदा चुना है। अभी अखनूर के बारे में आपको पता है, अखनूर हमने युवाओं को लेके स्पोर्ट्स की ज़रूरत रहती है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे एक स्टेडियम है, पल्लुआ के मुकाम पे स्टेडियम बना हुआ है। आपको पता है काफ़ी 2010 में उसका काम शुरू हुआ था। कहने को जो मुझे जवाब मिला, कहने को तो वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और जो सरकार ने जवाब भी दिया, हानेबल मिनिस्टर जो कंसर्न है उन्होंने जो जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत ही कमी हो सकती है, रिपेयर की ज़रूरत हो सकती है, अदरवाइज़ फुल्ली फंक्शनल है, स्टेडियम चल रहा है। इसी तरीके से कॉलेज में जो हमारा डिग्री कॉलेज, वो भी पल्लुआ में ही पास ही है, उसमें भी बहुत सारे कोर्ट्स बने हुए हैं, ग्राउंड्स बने हुए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको भी पता है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके बारे में भी यही जवाब मिला कि वो ठीक है और वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। लेकिन मेरी ये कंटेंशन थी, मैंने इसको ये कन्फ्रंट किया, इसका मैंने डिसएग्री किया उस जवाब से और वहाँ पे मुद्दा उठाया। जो हानेबल स्पीकर ने भी उस बात पे एग्री करते हुए हानेबल मिनिस्टर ने विजिट भी किया, जॉइंट विजिट हुई और देख के हानेबल मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये माना कि यहाँ ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, बहुत हेरा फेरी हुई है। मेरा ये कहना था, एक तो जो पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक मनी है, उसका मिसयूज़, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, पार्ट 1, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो देखा जाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा है युवाओं के लिए, जिनके लिए ये स्टेडियम बना था, वो 15 साल लगभग उस सुविधा से वंचित रहे। इसको भी देखने की ज़रूरत है। उसके साथ ही मेरी ये रिक्वेस्ट थी, मेरी ये विनती थी सरकार से, गुजारिश थी कि अब आगे इसको खेलने लायक बनाया जाए। तो वो मुद्दे वहाँ पे रखे हैं, अब देखते हैं सरकार उसमें क्या जवाब देती है, क्या कार्रवाई करती है। दूसरा मुद्दा था हमारा चुनाव का। आपको पता है चुनाव, मैंने बार बार कहा है, असेंबली में भी कहा, असेंबली के बाहर भी कहा, हानेबल मिनिस्टर जो फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, जल शक्ति, इकोलॉजी, फॉरेस्ट, आदरणीय जावेद राणा जी, उन्होंने अखनूर में भी विजिट की थी, आप भी वहाँ लोग मौजूद थे।
तो मैंने वहाँ पे भी मुद्दा रखा था। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, जो मेरा मानना है कि अखनूर हमारे लिए एक अखनूर चनाब दरिया जो अखनूर से गुजरता है हमारे लिए एक असेस्ट है, सरमाया तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चैलेंज है। अखनूर के आगे ये चैलेंज बन जाता है। कैसे? इसमें फ्लड आता है, सैलाब आता है, बाढ़ आती है और कृषि युग भूमि जो दोनों साइड है उसका नुकसान होता है, वो बह जाती है, इरोजन होती है, हमारे जान माल की हानि भी होती है। मेरा ये सजेशन था कि इसकी एम्बैंकमेंट की जाए, परमानेंट इसका सलूशन निकाला जाए। परमानेंट सलूशन ये है कि इसकी चैनलाइजेशन की जाए अखनूर से लेके बॉर्डर तक। लगभग ये 29 किलोमीटर्स बनता है। तो मेरा ये सजेशन था कि दोनों साइड से इसके किनारे पक्के करके इसको चैनलाइज किया जाए। उससे क्या होगा, एक तो नुकसान नहीं होगा, दूसरा जो भूमि बचेगी, जो मालिकों की भूमि है, वो सर्वे करवा के, निशानदेही करवा के, जिनकी भूमि का नुकसान हुआ है जिस चीज़ की है वो उनको दी जाए, और जो सरकारी भूमि बचती है उस पे रिसर्च एंड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर फार्म बनाए जाएं, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च भी हो और प्रोडक्शन भी हो। उदाहरण के तौर पे मैंने ये सुझाव दिया कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाया जाए, और जिससे लोकल जो हमारे स्थानीय युवा हैं उनको कारोबार भी मिलेगा और हमारे कृषि में कृषि का विकास भी होगा। ये हो गया आपका दरियाए चनाब का। इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा है कि चनाब के जो किनारे हैं, रिवर बैंक डेवलपमेंट, उसको डेवलप किया जाए, जहाँ पे वाइट वाटर राफ्टिंग कहते हैं। ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर ये वो होता है जो सारा साल जिसमें पानी रहता है। तो वाटर स्पोर्ट्स जहाँ पे चलाई जाए, किनारों पे को अच्छा इनका सौंदर्यकरण किया जाए, ब्यूटिफिकेशन की जाए, और अखनूर को एक टूरिज़्म हब के तौर पे डेवलप किया जाए, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म की भी पोटेंशियल है। आप अगर जम्मू की तरफ आते हैं तो एक सर्किट बनता है। पहले बाबा जितो बुआ कोड़ी जी का स्थान आता है जिड़ी, उसके साथ ही फिर आगे उस साइड मथुआर आ जाता है, फिर हमारा जियोपोता आ जाता है, पांडु गुफा है, तपोस्थान बाबा सुंदर सिंह जी गुरुद्वारा है, साथ ही परशुराम जी का मंदिर है। उसके आगे आप चलो जियोपोता आ जाता है, हरिमंदिर घाट आता है, और प्राचीन त्रेता युग का, हमारे द्वापर युग का हमारे ये कामेश्वर मंदिर जी हैं, जहाँ पे भगवान जी खाटू श्याम जी विराजमान हैं। उसके साथ ही आगे चले जाओ, थोड़ा समा देवता मंदिर है। आगे चले जाओ आप, वहाँ पे बाबा जीवनाथ जी मंदिर है, फिर बाबा मेहमाल जी हैं डोरी डगेर में। आगे चले जाओ बसावा में है। आगे उस साइड अगर आप चले जाते हो तो शिव कोड़ी से कनेक्ट होता हुआ माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाके इस तरीके से पूरा एक सर्किट बनता है। तो ये मेरी सजेशन थी कि अखनूर को दोनों एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए रिवर चनाब है, और रिलीजियस टूरिज़्म के लिए हमारे जितना जो मैंने जो सर्किट बताया आपको, ये बनता है, इसको टूरिज़्म हब के तौर पे डेवलप किया जाए। अगला जो मैंने इससे चनाब से या पानी से रिलेटेड था, चेक डैम्स का रखा। चेक डैम्स क्या, आपको पता हमारे ये सीजनल नालाज है, बरसात होती है जिनको हम खड्डें कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी 4 बड़ी खड्डें जो मैंने वहाँ पे कहा, गंडारमा वाला नाला, समा नाला, मेरे गांव वाला, आगे गुड़ा जगीर वाला, और आगे पंजग्राई टो खालसा वाला। प्रपोजल ये था मेरी तरफ से कि इन पे चेक डैम्स और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाए। उससे क्या होगा, एक तो पानी हमारे पास रिजर्वायर क्रिएट होगा। जब पानी इकट्ठा होगा ज़मीन में, जो आज वाटर रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमारी बोलियाँ, हमारे कुएँ, हमारे ट्यूबवेल, डग वेल्स जो हैं वो सूख रहे हैं। जब एक जगह वाटर रिजर्वायर बनेगा तो वाटर रिचार्जिंग होगी, वाटर टेबल ऊपर आएगा, हमारा फ्लोरा फाना, हमारी जो वनस्पति हैं, अच्छा पौधे होंगे, जंगली जानवर भी होंगे। उसके साथ ही जो आसपास के किसान हैं उनकी कृषि अच्छी होगी, खेतीबाड़ी अच्छी होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और साथ में
इन्वायरमेंट, हमारे क्लाइमेट, वातावरण भी ठीक होगा। जहाँ पे इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होता है। उसके साथ ही वाटर बॉडी अगर क्रिएट होती है तो वो एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी बनती है, टूरिज्म प्लेस भी बनेगी। तो ये मेरी एक सुजेशन थी, गवर्नमेंट से एक प्रपोजल था जो मैंने सुझाव दिया है कि इस पे काम किया जाए। फिर अगली बात आती है हमारा डिफेंस लैंड कंपनसेशन। 11,000 कनाल जो ज़मीन है वो हमारी जो सैन्य बल हैं उनके अंडर है, उन्होंने एक्वायर की हुई है। हाँ, एक्वायर की हुई है। मेरा ये कहना था कि वहाँ पे लोगों को उसका रेंट नहीं मिल रहा है टाइम से। अब लोगों ने ज़मीन तो दे दी, उनका गुजारा जो है, रोजी रोटी उससे जो किराया आता है, जो मुआवजा जिसको हम कहते हैं, उस पे चलता है। लेकिन 2016-2018 से वो पेंडिंग है। तो मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि उसको मुआवजे को जल्दी से दिया जाए। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पैसा नहीं दे रही है। अब किस किस लेवल पे कितना पैसा जो है वो पेंडिंग है, किस वजह से पेंडिंग है, वो मैंने रिक्वेस्ट की है, उस पर भी बात होगी, जवाब भी आया है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़, आपको पता है यहाँ पे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने बाकायदा वहाँ क्वेश्चन ला के पूछा कि हमारे पास कंसल्टेंट्स नहीं हैं, जो कंसल्टेंट्स की वैकेंसीज वेकेंट हैं उनको फिल किया जाए, मेडिकल अफसर्स की वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, सीटी स्कैन की मैंने मांग की है, फिर एमआरआई की मांग की है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में बड़ा वेटिंग रहता है, उसके लिए कहा है। फिर जो हमारे नीड बेसिस पे वहाँ लगे हुए हैं उनको टाइमली पैसे नहीं मिल रहे हैं, या जो डेली वेजेस हैं उनको पक्का करने की बात की है। इसी तरीके से जैसे न्यू टाइप पीएचसी हैं हमारे, मेरी पूरी कंस्टिट्यूएंसी में 6 हैं, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि सिर्फ एक पे ही एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है, बाकी वाले उस पर नहीं हैं। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो उठाए गए हैं। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी डेवलपमेंट करने की बात की है मैंने, और उसके साथ साथ जो मैन पावर, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की जरूरत कमी है उसको भी पूरा करने की मांग की है। फिर आप जहाँ पे हमारा ओल्ड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग आप कह सकते हो। कहने को तो हम ओल्ड इसलिए कहते हैं कि हमारे पास नई आ गई है, अदरवाइज एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने प्रपोज़ किया है कि एक तो उसकी रेनोवेशन करने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हुई है जिसका मैं चेयरमैन होता हूँ। कोई भी सिटिंग एमएलए जो चेयरमैन होता है उसमें डायरेक्शनें दी गई हैं, पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शन दी गई कि आप डीपीआर बनाओ जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है और रिपेयर करनी है उसकी। फिर 3 जो आप डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, ईएनटी, आई और डेंटल, इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का प्रपोजल है, जो रोगी कल्याण समिति में भी हमने उसको लगभग इस प्रपोजल को सभी जो सदस्य उसके हैं, मेंबर हम हैं, उन्होंने पास किया है। इसी तरीके से डायलिसिस यूनिट, उसका टेंडर हो गया है, डायलिसिस यूनिट आ जाएगा। फिर ब्लड बैंक की बात की है, वो भी होगा। सीएचसी बिल्डिंग जोड़ियाँ नई बनी है, शिफ्ट नहीं हो रही। मुझे उम्मीद है कि जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं इस महीने जो सीएचसी जोड़ियाँ हैं नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो बाकी इश्यूज़ भी जो हैं वो उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जनता जनार्दन जो है उनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, उस ओर हम प्रोग्रेस हैं और इंश्योर करेंगे कि जहाँ पे कोई कमी पेशी है उसको दूर किया जाए और लोगों को सुविधा मिले, मेडिकल सुविधा जो है, सेवाएं हैं अच्छी मिले। और जो एम्प्लॉयमेंट को लेके था उसके लिए बात की है, खास करके डेली वेजेस को रेगुलाइज करने के लिए मांग की है कि डेली वेजेस जो हमारे वो रेगुलाइज होने चाहिए। फिर बात मैंने आपने सुना होगा ये कहा कि सभी समस्याओं का एक हल है, वो है अखनूर और शंभ कंस्टिट्यूएंसीज को मिला के इसको डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए। उसके लिए डाटा रखा गया बाकायदा,
कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 3,32,039 है। एरिया कितना है, 1,176 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जम्मू प्रांत में भी और कश्मीर प्रांत में भी जिनका एरिया भी और जिनकी पॉपुलेशन भी दोनों विधानसभा क्षेत्र अखनूर और शम को मिला के कम पड़ता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है 3 सब डिविजन्स हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, असेंबली कंस्टिट्यूंसीज आती हैं, 7 तहसीलें हैं। इसी तरीके से वीडियो ब्लॉक्स और नियाबतें बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं है और अखनूर और शम दोनों विधानसभा क्षेत्र बना के ये डिजर्व करता है। उसके साथ ही मैंने ये भी रखा कि जब तक आपने देखा होगा असेंबली में कि जब तक आप ठीक है ओके इट मे टेक टाइम, डिस्ट्रिक्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिलिमिटेशन होनी है, लेकिन जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता आप एडिशनल डीसी की एक पोस्ट हमारे वहाँ पे दे दो। उसके मैंने उदाहरण दिए हैं। हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, आपको पता सुंदरबनी में एडिशनल डीसी बैठता है, नौशहरा में एडिशनल डीसी बैठता है, कालाकोट में एडिशनल डीसी बैठता है, कोटरंका में एडिशनल डीसी बैठता है। इस तरीके से अगर कठुआ की बात करें बिलावर में बैठता है। तो मैंने ये मांग रखी है गवर्नमेंट से कि जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता आप अखनूर में एडिशनल डीसी की पोस्ट दे दो। उसके साथ ही हमारा कंडी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, बहुत पहले से एक बात चली हुई है कि 1992 से लेके कि यहाँ पे कंडी कनाल का कोई प्रोजेक्ट हम छोटे हुए सुनते थे। अब उसका खंगाला गया जब तो वो कहीं एक बात चली हुई है, सर्वे भी हुआ है कि कंडी कनाल का, वो मैंने गवर्नमेंट से मांग रखी कि उसको देखा जाए, उस सर्वे को देखा जाए। नेचुरली अब कास्ट एस्केलेशन हुई होगी, नए सिरे से उसका सर्वे करवा के किसी कंसल्टेंसी को एजेंसी को हायर करके सर्वे कराया जाए और कंडी कनाल जो है इसको शुरू करवाया जाए। ये 21 किलोमीटर की बनती है, लगभग 8,000 एकड़ जो लैंड है वो इसका कमांड एरिया होगा और 5,000 हेक्टर जो एरिया है इसका वो इसका नेट कमांड एरिया होगा। बहुत सारे गांव को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जो है किया जाए। मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था, जहाँ अखनूर को जो मेरा एक संकल्प है कि इसको विधानसभा जो आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, वी हैव टू मेक द अखनूर अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस दिशा में जो भी कदम होगा, जो भी कार्य करना होगा, उस साइड हम अग्रसर हैं। लोगों के सहयोग से, लोगों के मार्गदर्शन में, जहाँ का जो सम्माननीय मतदाता है, सम्माननीय आदरणीय यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनके आशीर्वाद से, तीनों चीज़ें, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद बहुत ही मेरे लिए मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। उनको सबको साथ लेके हमने अखनूर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है। उसके लिए मैं समर्पित हूँ। लोगों का पैसा है, मिसयूज एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी। उसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि 15 साल से हमारे युवा इससे वंचित हैं। जो फैसिलिटी क्रिएट की गई, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने मिसलीड किया, गवर्नमेंट को मिसलीड किया, लोगों को भी मिसलीड किया कि नहीं जी ये फंक्शनल है, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके, रेनोवेट करके खेलने लायक बनाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा एक बार फिर अखनूर की जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाहूँगा, उनका ये सहयोग चाहिए मुझे। मेरे हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम सब मिलके जो अखनूर को है एक ज़िला बनाएं और इसके साथ साथ ही जो बाकी चीज़ें ज़िला के साथ रिलेटेड हैं उसके साथ मैन पावर भी आएगी, ऑफिसर्स भी आएंगे और ज़िले के अलग से फंड्स भी आएंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। इसके लिए मुझे अखनूर की जनता जनार्दन, शम विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। सर, महफाज मलिक की तरफ से बड़े लाशन लगाए जा रहे हैं भाई साहब, उन पे क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी? वो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए, एक जो माननीय विधायक जनता चुन के भेजती है
उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि वो एक मर्यादित तरीके से चलेंगे, एक मर्यादा में चलेंगे। जहाँ पे आपने इनकी बात की, कहने को तो हानेबल मेंबर कहेंगे, लेकिन कहीं से भी मुझे लगता नहीं है वो सम्माननीय माननीय कहलाने के काबिल हैं जहाँ उनको हानेबल लफ्ज़ यूज किया जाए। लेकिन फिर भी मैं इसमें मर्यादा में रहते हुए ये कहूँगा कि जो हानेबल मेंबर हैं उनकी भाषा आप देखिए, और ख़ास करके एक धर्म विशेष के खिलाफ उसके बारे में जो टिप्पणी की है, टिप्पणी क्या चिल्ला चिल्ला के कहा है, मैं इसमें कोई संकोच नहीं कहूँगा कहने में। उन्होंने कहा है कि हिंदू शराब पीता है, और आपत्तिजनक शब्द मैं जो रिपीट करना नहीं यहाँ पे चाहूँगा, मर्यादा के खिलाफ होंगे वो इस्तेमाल किए हैं। लेकिन हमने हाउस के अंदर भी कहा, किसी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद उसने यहाँ तक कहा कि तिलक लगा के करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, और भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें जो कही हैं वो हाईली कंडेमनेबल है, निंदा के काबिल है। मैं इसकी भरसक निंदा करूँगा। और अगर वो किसी धर्म विशेष के बारे में बात करता है तो मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा महराज मलिक से, हानेबल एमएलए से, कि महराज साहब आप मुझे बताइए आज तक जितनी टेररिज्म जहाँ पे हुआ है, जितने टेररिस्ट एक्टिव हैं या जितने टेररिस्ट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो किसी एक विशेष धर्म से आते हैं, धर्म विशेष से बिलोंग करते थे। उसके बारे में उसका क्या कहना है, मैं ये पूछना चाहूँगा। अगर धर्म की बात की है कि टिक्का लगा के करप्शन करते हैं, टिक्का लगा के रिश्वत लेते हैं, जहाँ हिंदू जो है वो शराब पीता है, त्योहारों पे शराब पीता है, जहाँ ऐसा कुछ करता है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर जितने भी आज तक टेररिस्ट मारे गए हैं जहाँ एक्टिव हैं वो किसी एक धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है हानेबल एमएलए महराज मलिक साहब का। सर देखा गया कि आपने भाषा की बात की तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की जो भाषा थी उसमें भी अभद्र शब्दों का यूज किया गया, उस पर क्या है? उसका देखो सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मैं यही कहूँगा। आप इसके साक्षी हैं कि जो रोड का काम है यहाँ पे मीटिंग हुई है, मेरी ये प्रायोरिटी है, इसको किया जाएगा। जहाँ पे बात हुई उसमें एक कमेटी बनाई गई है, 7 मेंबरी कमेटी यहाँ के जो बाशिंदे हैं, दुकानदार हैं, उनकी तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसडीएम साहब को रखा है। वो इस पे बात करेंगे बैठ के, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा और जल्दी से काम इसका किया जाएगा। थैंक यू।